डिमांड ठीक करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर कंपनियों की कमाई पर असर पड़ेगा, वो होता हुआ दिखा है। और पहली बार ऐसा लगा भी मधु भैया कि अ, हिंदुस्तान में एफआईज वाकई में दिल खोल कर बेच रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है उनका, तो ख़त्म हो गया या अभी चलने वाला है और? सी सेलिंग तो काफ़ी हुई है हुँ, अनिल जी। ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन की थोड़ा पैसा चाइना में गया है, बिकॉज चाइना कंप्लीटली ड्राई था। अपना इंडेक्स 200% बढ़ गया, चाइना का 30% डाउन है। मतलब उस टाइप का एबरेशन हो गया है। और हुँ, चाइना में कंपनियां सस्ती है, बहुत सारी कंपनियां बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रही है। हुँ, तो थोड़ा डेफिनेटली सिर्फ जस्टिफाइबल भी है। लॉन्ग टर्म चाइना स्टोरी क्या होगा हमको किसको नहीं मालूम। हुँ, प्लस यहाँ पे थोड़ा ओवर वैल्यूएशन है, हुँ, प्लस थोड़ा स्लो डाउन है। हुँ, जैसे कभी किसी के पास मान लो लीवर है, सब बड़ी बड़ी कंपनियों में हुँ, अर्निंग ग्रोथ का स्ट्रगल है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स है। बट मुझे लगता है अभी 10-10 बिलियन डॉलर महीने का तो नहीं बेचेंगे। हुँ, और यहाँ से तो डेफिनेटली थोड़ा स्लो डाउन होना चाहिए सेलिंग में। हुँ, आई हैव अ डिफरेंट थ्योरी। हुँ, आई फील इट इज़ ऑल इमर्जिंग मार्केट गेम। ओके, तो पैसा जब आता है तो पूरे ये आफ्टर द इनिशियल एडजस्टमेंट, हुँ, अगर इमर्जिंग मार्केट में पैसा आएगा तो इंडिया विल आल्सो गेट मनी। इट इज जस्ट दैट देयर बीन अ टोटल चैलेंज इन द एंटायर इमर्जिंग मार्केट विद चाइना नॉट डूइंग वेल हुँ, एंड रशिया गोइंग थ्रू व्हाट इट वेंट थ्रू। तो पूरा इमर्जिंग मार्केट में भी सेलिंग था। अगर आपका 100 रुपये है ना, तो आप ये नहीं डिसाइड करते हो कि 100 रुपये मैं इंडिया का बेच दूंगा। करेक्ट। आप अगर 100 रुपये पूरा इमर्जिंग मार्केट का बेच रहे हो तो इंडिया का भी 18% शेयर है, तो इंडिया का भी हाँ, बिकता नहीं। है। हुँ, तो जब ये इमर्जिंग मार्केट रिवर्स होएगा ना, तो भी इंडिया में भी फिर बड़ा पैसा आएगा। हुँ। अ, नीलेश भाई, अभी तक तो सबसे बड़ा कम्फ़र्ट हमारे इंडियन मार्केट में ये रहा है, चाहे ग्लोबल ख़राब हो जाए, रशिया यूक्रेन लड़ ले, इज़राइल हमास जो भी हो जाए, या एफआईज़ किसी भी रीजन से बेच ले, डट के मुकाबला करते थे। आप ही कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इतना पैसा भी आ रहा है, लोकल मनी भी जो है। ये पहली बार ये हमारे जो वो अभिमन्यु हैं, जो 2020 के बाद उतरे रिंग में, पहली बार उनको समझ में आया करेक्शन क्या होता है या मार्केट नीचे भी आता है। क्या कहीं कोई ऐसा डर है कि अ, ये फर्स्ट टाइमर्स जो पहली बार लॉस देख रहे हैं, अगर ये निकलना शुरू करें या नया पैसा लगाना बंद करें, क्या ऐसी कोई रिस्क बनती हुई दिखती है? सर ये जो अभिमन्यु अपना आया है ना, वो जनरली एफ एन ओ ट्रेडिंग ही कर रहा था। और वो आज नहीं, 2021 में भी लॉस ही कर रहा था। तो वो तो एक फैक्ट्री है, लोग आते हैं, हुँ, नुकसान करते हैं, बाहर चले जाते हैं, राइट। फिर नया लौट आता है, नया नुकसान करता है। सेबी की रिसर्च देखिए, 93% डे ट्रेडर्स नुकसान ही कर रहे हैं। राइट। उनके सामने जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी की है, जिन्होंने लंबी अवधि के लिए स्टॉक लिए हैं, उनके प्रॉफिट में 2-5-10% खरोच आई है। बट उन्हें ये एक मौका लग रहा है निवेश करने का। एंड एक चाइना के बारे में बात करें जी, जी। तो उनकी मार्केट नीचे से कुछ 27-28% दौड़ी है, बट आज भी 2017 के लेवल के ऊपर है, सितंबर 2017 के। तो आज भी बहुत पीछे है, सितंबर 2007 के 17 साल पुरानी लेवल के ऊपर है। हमारी मार्केट आज भी सितंबर 24 के लेवल के ऊपर है, 1 महीना पुरानी है। और उनका पी रेशो अभी सी एस आई 300 का 16 हो गया है, हुँ, हमारा 23 है। तो गैप उतना बड़ा नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पिछले 10 साल का आप अर्निंग्स ग्रोथ देख लो चाइना में, तो 10% रेनमिनबी टर्म्स में है। उसी समय काल में निफ्टी का अर्निंग ग्रोथ रुपी में 166% है। एक रेनमिनबी है, एक रुपी है। बट पीईजी बेसिस पे तो भारत हमेशा चाइना से सस्ता ही दिखेगा। करेक्ट। तो जो एफपीआई बेच रहे हैं आज, दे हैव ऑल बिकम अंडरवेट इंडिया। एंड जब तक हम ये अर्निंग्स ग्रोथ उन्हें दिखा पाएंगे, तब तक सुबह का बुला शाम को घर जरूर लौट आएगा। जब तक अर्निंग ग्रोथ, आपने वही चीज़ है, लेकिन पहली बार रामदेव सर है ना, इतना कॉन्फिडेंस से बोले नहीं अर्निंग ग्रोथ को लेकर। इस बार मतलब वो ये नहीं बोल रहे कि कंपनी की कमाई कम है, वो उसको डिमांड बढ़ाने के लिए कुछ कर रहा है। तो आपको भी लगता है, डर है कि अर्निंग सो ग्रोथ थोड़ा धीमा हो रहा है? जैसे रामदेव जी ने कहा, वैसे अगस्त और सितंबर के महीने में कंजम्पशन के डेटा वीक हुए। आपकी पेट्रोल डीजल सेल्स नेगेटिव ग्रो हुई, सीमेंट सेल्स नेगेटिव ग्रो हुई, पैसेंजर व्हीकल्स में इन्वेंट्री बढ़ी, सेल्स कम हुई, जीएसटी की ग्रोथ रेट नॉमिनल जीडीपी से कम हुई। अब इसके कारण श्राद्ध पीरियड है,
बहुत अच्छी बारिश है, हम्म, सरकार ने जो पहले 4 महीने खर्चा नहीं किया इलेक्शन की वजह से वो है, या कुछ और है। जो नतीजे आ रहे हैं सितंबर क्वार्टर के, उसमें अर्निंग्स ग्रोथ बिलो एक्सपेक्टेशन चल रहा है। हम्म, बट पहले क्वार्टर में हमने 265 रुपए की निफ्टी की अर्निंग कर दी। हम्म, इस क्वार्टर में उम्मीद थी 285 की, चलो शायद 250 हो जाए। बट अगर बाकी के सेकंड हाफ में रिकवरी आ जाती है तो मेरे हिसाब से 1100 रुपए की निफ्टी की ईपीएस नहीं गई, अगले साल 1300 रुपए तक की आ सकती है। हम्म, जब तक अर्निंग्स ग्रोथ आता रहेगा तब तक मेरे हिसाब से मार्केट में डाउनसाइड कम है, लेकिन रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी आपको उतनी ही कम करनी पड़ेगी। बहुत पिछले ज़्यादा 5 सालों में आपको ब्रॉड मार्केट ने 21% रिटर्न दिया, स्मॉल एंड मिड कैप ने कुछ 25 से 30% रिटर्न दिया। राइट। वो उम्मीद आने वाले 5 साल में मत रखिए।